हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सीक्रेट टिप्स टू इंक्रीज मार्क्स। कुछ सीक्रेट टिप्स जो कि आपके मार्क्स को इंक्रीज कर सकती है। हैक योर बोर्ड एग्जाम, आपके बोर्ड एग्जाम को एक तरीके से हैक कर सकती है। वो सीक्रेट टिप्स क्या है, चलिए शेयर करते हैं। फर्स्ट है, फोकस ऑन योर एग्जाम एंड नॉट ऑन व्हाट अदर स्टूडेंट्स आर डूइंग। आपको जब पेपर मिलता है, देखिए इसका ये मीनिंग है कि बच्चे क्या करते हैं, जब उनको एग्जाम पेपर मिलता है तो वो पहले दूसरों को देखते हैं, दूसरों से चीटिंग करने की कोशिश करते हैं कि हमको एमसीक्यू पता चल जाए किसी की हेल्प से या कुछ भी। वो चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको हमेशा आपका एग्ज़ाम पेपर मिलता है ना, एग्ज़ाम पेपर मिलने के बाद आपको तुरंत से उसको पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है, स्टार्ट struggling being your exam by skimming through the questions quickly and note down any initial thoughts or relatable memorized facts beside ईच क्वेश्चन। तो बिसाइड्स ईच क्वेश्चन का क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले आपको पेपर को पढ़ना है। पेपर को पढ़ने के बाद तुरंत से आपके दिमाग में जिस भी क्वेश्चन के लिए उससे रिलेटेबल जो भी मेमोरी आपको आ रही है, उससे रिलेटेड कुछ भी, उसको फटाफट से जो क्वेश्चन पेपर में है उसको क्वेश्चन पेपर के पीछे फटाफट से लिख लेना। जो भी चीज़ें आपको याद आ रही है तो उसको क्वेश्चन पेपर के पीछे या कॉपी के पीछे फटाफट से लिख लेना, ताकि जब आप उन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको वो मेमोरेबल पॉइंट्स जो है वो याद आए और उसके कारण से आपका जो सॉल्यूशन है वो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाए और आप उस चीज़ को भूलें नहीं। इसीलिए ये मेथड आपको बिल्कुल यूज़ करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसके बाद उससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट जो आपको लगे कि आप बाद में भूल सकते हैं तो फटाफट से सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए। उसके बाद से उससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट है, कुछ भी आपको ऐसा लगता है जो इसमें लिखने जैसे, जैसे कोई वर्ड हो गया, कोई आंसर हो गया, कोई मेथड हो गई, किसी मेथड का नाम हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसको जो भी आपको याद है उसको फटाफट से कॉपी के पीछे लिख लीजिएगा। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट देखिए, स्टार्ट विद द क्वेश्चन यू नो द बेस्ट। आपको क्या करना है, जिन क्वेश्चंस को आप सबसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं उन्हीं क्वेश्चन से आपको स्टार्ट करना है। जैसे कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं, कुछ क्वेश्चंस टफ होते हैं। जो क्वेश्चन आपको इजी लगते हैं, जो क्वेश्चन आपको सबसे सिंपल लगते हैं, उन्हीं क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। कभी भी टफ क्वेश्चन से आपको स्टार्ट नहीं करना है। जिसमें आपको डाउट हो उन क्वेश्चन से कभी भी एग्जाम को स्टार्ट नहीं करना है। रीज़न ये है कि अगर आप लोग टफ क्वेश्चन को ध्यान देने लगते हैं तो आप ईजी क्वेश्चन को भी भूल जाते हैं, या फिर जो क्वेश्चन आपको याद है वो भी आप भूल जाते हैं। इसलिए कभी भी कम लर्निंग वाला जो आपको कम आता है कोई क्वेश्चन, तो उसको कभी भी फर्स्टली अटेंड मत कीजिए। पहले जिसके आपको 100% गारंटी है कि ये हमें आता ही है, पहले हमेशा एग्जाम में उसको अटेंड कर दीजिए। दिस विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड गिव यू अ गुड स्टार्ट। इससे क्या होगा, आपको जो है कॉन्फिडेंस आएगा। आप उस पेपर को ना अच्छे तरीके से स्टार्ट कर पाएंगे जब आप कोई क्वेश्चन को लिखेंगे और आपको पता रहेगा कि इसमें हमारे एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर आप ऐसी थिंकिंग के साथ सारे क्वेश्चंस करने लग जाएंगे और आपको वो क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड फॉलो। जो भी इंस्ट्रक्शंस पेपर में दिए जाते हैं उसको केयरफुली पढ़ा करिए और उसके बाद उसको फॉलो किया करिए। इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं और उसको फॉलो कीजिए, उसका मतलब ये है कि हमें कई बार लिखा रहता है कि एनी 5 क्वेश्चन, एनी 8 क्वेश्चन, और बच्चे क्या है पूरे के पूरे 10 कर देते हैं, पूरे के पूरे 6 कर देते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। इंस्ट्रक्शंस को अच्छे तरीके से पढ़ा करिए, उसके बाद उसको फॉलो किया करिए, क्योंकि ये जो है वो आपका टाइम वेस्ट करते हैं। इसीलिए आपको इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है ताकि आप 2 की जगह 3 क्वेश्चन ना करके आएँ। आंसर एज पर मार्किंग स्कीम्स। देखिए आपको जो है क्वेश्चंस के आंसर हमेशा मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग देने। जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें 2-2 पेज के आंसर लिख के आ रही है। ये गलती कभी भी नहीं करनी। मार्किंग स्कीम को आपको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन कितना हम लिखेंगे, कितनी वर्डिंग में लिखेंगे कि हाँ 3 मार्क्स मिल जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना क्वेश्चन लिखना है। बिकॉज आप लोग बहुत लॉन्ग लिखेंगे उससे कोई मतलब नहीं है, नंबर उतने ही मिलने हैं, बस वो आपका टाइम वेस्ट करेगा। ओके, तो ये चीज़ बिल्कुल भी ना करें। जो क्वेश्चन जितने मार्क्स का है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। थर्ड है राइट नीट एंड प्रेजेंट वेल। देखिए आपको ना हमेशा जब भी आप अपना आंसर लिखते हैं ना तो आपको एकदम नीट एंड क्लीन लिखना और उसको एकदम बहुत ही प्यारे तरीके से प्रेजेंट करना है। अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में जो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस वगैरह है वो मैं खुद इतने अच्छे से आपको समझाऊंगी कि आपको उसका प्रेजेंटेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं मैथ्स का समझा सकती हूँ, बाकी जो अदर सब्जेक्ट है उसकी प्रेजेंटेशन आपको खुद के अकॉर्डिंग करनी है। जैसे इंग्लिश की बात करें तो हम लोग उसको दूर दूर लिख सकते हैं। सेकेंड चीज़, लाइन का गैप ज़्यादा रखिए, लाइन की क्लियरिटी ज़्यादा रखिए। हैंड राइटिंग को कोशिश
कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा अच्छे से बना के लिखें, बीच बीच में लाइन ड्रॉ कर दीजिए, वही आपकी प्रेजेंटेशन होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अदर कलर ले जाइए, स्केच कलर ले जाइए और उसमें ड्रॉ कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बोर्ड एग्जामिनर्स जो है वो आपके इसके लिए मार्क्स काट सकते हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी है। आपको जो भी डेकोरेशन करना है वो ब्लू एंड ब्लैक से ही करना है। बीच में लाइन कर दीजिए, थोड़ा सा गैप रखिए, बस उसी तरीके से आपका प्रेजेंटेशन बढ़िया हो जाता है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम 4 देखते हैं। Attempt the easiest part and the units you are most confident. Manage time so that time can be allotted to difficult पोर्शन। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो इजी पोर्शन है उसको अटैम्प्ट करना है। जो भी इजी पार्ट है, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, चाहे वो क्वेश्चंस हो गया, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए, जितने भी इजी पार्ट है पहले आपको उसको अटेंड करना है। उसके बाद उससे क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। देन मैनेज टाइम, और उसके कारण से क्या होगा, आपके पास टाइम बचेगा और वो जो टाइम है वो आपके टफ पोर्शन के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास अटेम्प्ट कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। कई बार क्या होता है, बच्चों को कुछ क्वेश्चंस नहीं आते, एक्सेप्टेड, ऐसा होता ही है कि कुछ क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं, वो नहीं आते हैं बच्चों को। बट आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड या आपको उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी याद है उसके बारे में आप लिख दीजिए लास्ट में। जो लास्ट के क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत टफ है, आपको उसमें कुछ भी नहीं आ रहा है तो उस चैप्टर से रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी आपको जो आ रहा है वो आप लिख दीजिए, लेकिन आपको हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्या है, नेवर चीट। आप कभी भी एग्जाम में पहले ही चीट करने की कोशिश मत किया करिए। उससे क्या है, एक तो आपका इंप्रेशन ख़राब होता है और दूसरा अगर आप पकड़े गए तो बोर्ड एग्ज़ाम एक रेड चीट दे देता है, जिसके बाद आप कहीं भी किसी भी स्कूल में पेपर नहीं दे पाएंगे। इसलिए चीटिंग और चीटिंग की प्लानिंग से कभी भी एग्ज़ाम में मत जाइए। ये चीज़ क्लियर होगी। लास्ट देखिए, रिव्यू एंड मेक श्योर यू हैव नॉट लेफ्ट आउट एनी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड। लास्ट में जब आपकी कॉपी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जो 5 से 7 मिनट का टाइम मिलता है या फिर बचता है, तो आपको क्या करना है, सारे के सारे क्वेश्चंस को चेक कर लेना है कि आपने सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट तो किए हैं ना, और कोई भी क्वेश्चन स्किप तो नहीं हुआ। ये चीज़ आपको लास्ट में हमेशा ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया। ऐसी कौन कौन सी सीक्रेट टिप्स है जो आपके मार्क्स को इंक्रीज़ कर सकती हैं, और यही जो टिप्स हैं यही आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। बोर्ड एग्जाम क्या, हर एग्जाम के लिए सेम टिप्स ही होती हैं, बट बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप नीट एंड क्लीन लिखें। इजी पार्ट को पहले अटैम्प्ट करें, टफ पार्ट को बाद में अटैम्प्ट करें। टफ पार्ट जो है वो आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम करता है। साथ ही साथ में हर एक क्वेश्चन को ही अटैम्प्ट करें, ज़्यादा बेटर है। आपको नहीं आता है तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखें। क्लियर होगी। आई होप ये जो टिप्स हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टडी फॉर